करने के लिए हमें अपने परिचित लोगों में करना होता है। लेकिन अगर कुछ लोग नेटवर्क को नहीं कर पाते हैं या ईज नहीं रह पाती, तो उसके पीछे सिंपल एक कारण था कि लोग अपनी फेस वैल्यू को यहाँ पे लगाने से डरते हैं। किसी व्यक्ति को ये बोलना कि ये प्रोडक्ट अपने से नहीं, किसी और से नहीं, मेरे से ले ले, ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। एक आदमी अगर नेटवर्क बनाना चाहे तो 100-200 का नेटवर्क वो रातों रात बना सकता है। लेकिन जरूरत थी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को या टाइम से पहले ऐसी कंपनीज आने का मार्केट में, उन ऑर्गेनाइजेशंस को काम करने की जो इस चीज को सिंप्लीफाई कर सके। यानी जब एक व्यक्ति अपनी फेस वैल्यू लगाना चाहे, अपना रेपुटेशन लगाना चाहे, तो वो व्यक्ति उस चीज में कंफर्टेबल महसूस हो। जैसा कि हमने कहा कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, लेकिन पैसे से भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो हम लोगों के पास है वो इज्जत है। क्योंकि पैसा नहीं होता तो थोड़ी मात्रा में हो, सीमित मात्रा में हो, ज्यादा मात्रा में, लेकिन इज्जत है। और कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि अपनी फेस वैल्यू को वो पैसे के अगेंस्ट में बार्टर कर ले। सोसाइटी का केवल 2 से 3% व्यक्ति है जो इस चीज को बार्टर कर सकता है या ये मानता है कि भले इज्जत बेच के आए, मुझे पैसा आ जाए। हमारे समाज में 2 से 3% से बड़ा रेशियो इस चीज का नहीं है। वो लोग भी अपने आप को डिफेंड कर लेते हैं, लोग उनको चालू बोलते हैं, बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बोलते हैं, सेल्समैन ही बात करेंगे। तो हमें कई बार लगता है कि हम नेटवर्क करेंगे तो कहीं इसी आवरण में तो नहीं हो जाएंगे, हम पे सेम मास्किंग तो नहीं हो जाएगी। दारुशनाइन में प्रोडक्ट अच्छा करने के पीछे हमारा एक ही रीजन था कि हम लोगों को एक चीज से बहुत मोहब्बत है, वो है इज्जत, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इज फॉरमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। कि अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो पैसा दे रहा, तो कोई एहसान नहीं होना चाहिए, पैसे के साथ थैंक यू नोट भी आना चाहिए। अगर हम लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे रादर देन सेलिंग ए प्रोडक्ट। तो मैं दारुशनाइन में नारा भी बोलता हूँ, वी डोंट सेल प्रोडक्ट्स, वी सेल सॉल्यूशंस। क्योंकि इफ यू आर सेलिंग प्रोडक्ट, अ सेल्समैन कैन सेल प्रोडक्ट बट ओनली अ बिजनेसमैन कैन सेल सॉल्यूशन। हर वो व्यक्ति जो किसी प्रोडक्ट को बेच सकता है वो सेल्समैन है, लेकिन जो कोई व्यक्ति सॉल्यूशन दे सकता है केवल वही बिजनेसमैन है। दिस इज अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन अ सेल्समैन एंड अ बिजनेसमैन। सेल्समैन को लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, बिजनेसमैन को कम्युनिकेट करना पड़ता है। सेल्समैन अपनी डिग्निटी को, अपनी फेस वैल्यू को बेच के मनी जनरेट करता है, बिजनेसमैन अपनी फेस वैल्यू को बढ़ा के बिजनेस जनरेट करता है। और ये सब एक ही बैसाखी पे होता है। ये हम लोगों के हाथ में अगर हो, एक एसोसिएट के हाथ में, तो वो तो कर ही लेगा, लेकिन ये चीज एंटायरली डिपेंडेंट एक चीज के ऊपर है, और वो एक सिंगल चीज है, प्रोडक्ट क्वालिटी और सर्विस क्वालिटी। हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, जो सर्विस हम बेच रहे हैं, तो लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट का जबान नहीं होता, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर उनकी जबान बनता है। लेकिन एक यकीन मानिएगा, प्रोडक्ट का जबान नहीं होता है, लेकिन प्रोडक्ट गद्दार होता है। जो उस प्रोडक्ट की पेमेंट करता है ये उसी की तरफ रहता है। और ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट की जबान नहीं रहती, प्रोडक्ट सिर्फ तब तक गूंगा होता है जब तक उसके ऊपर का ढक्कन नहीं निकल जाता। एक बार जिस समय प्रोडक्ट का ढक्कन उतर गया, तो ये प्रोडक्ट उसके बाद सभी बातें करता है, और उस आदमी के साथ करता है जिसने इसको पेमेंट करके किया होता है। ये उसके बाद तुरंत ही बोलने लग जाता है कि मैं बताऊं सच क्या है। जो बंदा तेरे को बोल के गया ना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, तेरी औकात मैं 10 दिन में बता दूंगा, तू 10 दिन मुझे यूज कर, तेरे को उसका सच झूठ मैं खुद बता दूं। एक व्यक्ति प्रोडक्ट का ढक्कन निकालेगा एंड ही कम टू नो कि बंदा मुझे सच बोल के गया, झूठ बोल के गया। बहुत दिन छुपा रहेगा तो 10 से 15 दिन में प्रोडक्ट बोल बोल के उसको कर देगा। अगर प्रोडक्ट वो जज है, अगर उसका फैसला आपके फेवर में हुआ, अगर उसने बोल दिया कि बॉस वो जो बोल के गया था वो सच था, तो आप नेटवर्क नहीं बनाएंगे, आप इतिहास बनाओगे। लेकिन अगर वहीं पे प्रोडक्ट का ढक्कन उतरा, ढक्कन उतरते प्रोडक्ट ने बोल दिया कि वो जो आदमी आया था तुझे बेवकूफ बना के गया है, तो आप नेटवर्क तो नहीं बना पाएंगे। वो एक इंग्लिश कहावत है, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, ऑल ऑफ द पीपल ऑल द टाइम इज नॉट पॉसिबल। So those people will able to fool some of the people all the time and all of the people some of the time. नेटवर्क में दोनों संज्ञाएं चलती हैं। कुछ चंद व्यक्ति पूरी उम्र भर के लिए पागल बने रहते हैं, और कुछ पागल आदमी चंद भर समय के लिए पागल बन जाते हैं। लेकिन सभी लोग सभी समय के लिए पागल नहीं हो सकते। इसी एक सिद्धांत पे दारुशनाइन खड़ी है। इसको मैं इंग्लिश कन्वर्सेशन में दारुशनाइन में अपोजिट तरीके से देखता हूं।
You cannot serve all the people some of the time, you cannot serve some of the people all the time, but yes, you can serve all the people all the time if you are promoting good quality products. एक अच्छा सॉल्यूशन दीजिए। प्रोडक्ट कोई पैकेजिंग का नाम नहीं है, प्रोडक्ट एक सॉल्यूशन का नाम होता है। एक व्यक्ति को अगर रिंकल्स आ गए हैं और वो परेशान है अच्छा नहीं दिखने से, उसको अपने रिंकल्स दूर करने हैं, तो एंटी एजिंग क्रीम कोई ट्यूब नहीं है, कोई ट्यूब पे लगा लेबल नहीं है, ये एक प्रोडक्ट है जो एक समाधान है कि जब ये प्रोडक्ट अप्लाई किया जाएगा तो उस व्यक्ति का रिंकल हटेगा। तो बीइंग इन दारुजनाइन वी डोंट वर्क आउट ऑन प्रोडक्ट्स, वी वर्क इन सॉल्यूशंस। अगर हम सॉल्यूशन देंगे मार्केट को तो सॉल्यूशन मार्केट का शौक नहीं होता, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप बेसिक नेसेसिटी देखेंगे इंडस्ट्री की दारुजनाइन की, तो हम लोगों ने लोगों की प्रॉब्लम्स पे काम करके सॉल्यूशंस पे काम किया। वो हेल्थ रिलेटेड हो तो हम न्यूट्रास्यूटिकल्स लेकर आए हैं, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है तो हम फूड ओरिएंटेड है कि हमें डिटॉक्स करना था तो हम ऑर्गेनिक स्पाइसेस लेके आए। केमिकल वेस्ट को यूज कर करके लोग अपनी बॉडी को डंपिंग ग्राउंड बना के अपने शरीर में केमिकल भर रहे थे, तो हम केमिकल फ्री कॉस्मेटिक्स लेके आए। क्लीनिंग सॉल्यूशन में कई लोगों के जो पोछा मारने वाली है आपके घर में काम वाली, उनके हाथ देखिएगा, केमिकल उनके हाथों को खा गया क्योंकि उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। तो आपके घर वालों के हाथ ना जाएं, और क्यों हमारी वजह से एक गरीब आदमी जो इलाज भी नहीं कर रहा सकता, हमारे घर में बेचारा पोछा मार मार के या हमारे बर्तन क्लीन कर करके, कोई लेडीज या कोई जेंट्स कोई भी व्यक्ति है जो हमारे को सर्व कर रहा है, तो उसके हाथ इस प्रोसेस में खराब क्यों? तो हम लोग सॉल्यूशन लेके आए कि उसी वजह से हम लोगों को सबको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो एक व्यक्ति इंसानियत के नाते वो चीजों का इस्तेमाल कर सके कि उसकी घर की काम वाली के हाथ प्रोटेक्ट हो। अगर कम से कम वो आपके घर से मार के जा रही है, दूसरा कोई व्यक्ति उसको अच्छा क्लीनिंग बायोडिग्रेडेबल सॉल्यूशन नहीं दे रहा, तो कम से कम आपके उसमें मॉइस्चराइजिंग सॉल्यूशन है कि वो बेचारी बच जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंसानियत की बात करते हैं, लेकिन इंसानियत के इन पहलुओं पर हम सोचते ही नहीं है। दारुजनाइन जब कॉस्मेटिक्स लेके आया तो सिर्फ एक मुद्दा एड्रेस नहीं करा, आज बर्ड प्रिजर्वेशन बहुत बड़ा मुद्दा था। आप देखेंगे हमने हाउस एंड हिल्स की एक पूरी कैटेगरी डोनेट कर दी, डिनोट कर दिया, या बोल सकते हैं डिवोट किया, कि आप एक कैटेगरी के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स देखेंगे तो लोगों को पता होना चाहिए कि बर्ड प्रिजर्वेशन कितना बड़ा मैटर है। तो दारुजनाइन में वी आर नॉट वर्किंग एज एन एमएलएम कंपनी, वी आर वर्किंग एज अ सोशल कॉज। हम नहीं चाहते कि हमारा नेटवर्कर केवल पैसा कमाए, हम चाहते हैं कि हमारा नेटवर्कर अगर किसी व्यक्ति से दारुजनाइन का डिस्कशन भर करके आए तो अगली मीटिंग में उसकी गर्दन ऊपर होनी चाहिए, सेल्स हो या ना हो, वो आदमी ऐसी इंफॉर्मेशन साझा कर गया कि दोबारा जब आंख से आंख मिले तो सामने वाले की आंख नीचे और आपकी आंख ऊपर होनी चाहिए। इस काम को अंजाम देने की जिस थॉट का नाम है, जिस विश्वास का नाम है, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस संस्था का हमने नाम दारुजनाइन रखा। तो being working in दारुजनाइन, we are just not working for ourselves, our money, our luxuries। अगर हम दारुजनाइन में लग्जरी कमा पाने में कामयाब हो जाते हैं, 50 लाख और 1 करोड़ में कमाने में कामयाब हो जाते हैं, तो यकीन मानिएगा हर वो व्यक्ति जो इस प्लेनेट को, अपनी फ्यूचर जनरेशन को बचाना चाहता है, आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में अपने पूरा परिवार भी अपने लिए दुआएं नहीं मांगता, लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर अगर हम वर्क कर रहे होंगे ना, दुनिया दुआएं करेंगी कि इसका ये आदमी जो इतनी शिद्दत से दारुजनाइन में लगा हुआ है, ये कम से कम करोड़ोंपति बन जाए। क्योंकि अगर इस आदमी ने करोड़ों कमा लिए तो हमारा संसार साफ हो जाएगा, हमारा देश साफ हो जाएगा, हमारी नेशन साफ हो जाएंगे, हमारी फ्यूचर जनरेशन बच जाएंगे, पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो इस तरीके अगर लाख लोग प्रेयर करते हैं तो ऊपर वाला भी जरूर सुनेगा। विद दिस काइंड ऑफ अ विजन we started दारुजनाइन and we are working on that day in day out. Yes, few processes are getting late क्योंकि हर काम को होने में टाइम लगता है। We are trying to end up everything by this year end, कि जब दिसंबर 2020 एंड हो तो हम परमात्मा से दुआ करेंगे कोरोना भी खत्म हो जाए और दारुजनाइन का सिस्टम भी कंप्लीट होके हम नए एक सुबह की शुरुआत देखें। 2021 हम पूरी एनर्जी के साथ काम करें, पूरी ताकत के साथ काम करें, ये हम लोगों की इच्छा है। इस फेस्टिवल के त्योहार पे अगर दारुजनाइन कुछ कमिट करती है इस फेस्टिवल सीजन में, तो मैं एक चीज कमिट करता हूं कि हमें प्रमोट करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर की गर्दन हम कभी नीचे नहीं होने देंगे, उसकी जो ठुड्डी है ये आसमान की तरफ रहेगी, हम लोगों के सामने आपका सर नहीं झुकने देंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के बाकी एवरेज प्रोडक्ट्स के मुकाबले हम आपको हमेशा ऐसी क्वालिटी देंगे जिसको आप गर्व के साथ लोगों को प्रमोट करिए, प्राउड के साथ बताइए कि आज अगर मैं आपके घर पे बात कर रहे बैठा हूं तो मेरे यहाँ घर पे बैठने से आपको हेल्थ रिलेटेड डाटा मिलेगा, आपको केमिकल रिलेटेड डाटा मिलेगा। और अगर आप लोग मेरे साथ एसोसिएट होते हैं
तो आपके घर को केमिकल फ्री करने का एक गोल्डन चांस रहेगा, दुनिया साफ करने का चांस रहेगा। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप दूसरों को भी हेल्प कर पाएंगे, खुद भी एक बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे और दूसरे लोगों को भी मदद कर पाएंगे। इस ओवरऑल कॉन्सेप्ट का नाम अगर हम देखें तो दैट इज द रिच लाइफ। तो मेजरली वी आर वर्किंग ऑन दैट। अब तो मैंने जब डॉक्टर आशीष से इनपुट्स लिए थे कि अगर मैं आऊं तो मुझे क्या क्या बोलना है, अब तो सच बात बताऊं सर मैं वो भी भूल चुका हूँ। 1.5 दिन से लगातार कंटिन्यूअस वर्किंग था, तो मुझे ये भी नहीं याद कि मुझे किस चीज को शेयर करने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि शेयर करने को बहुत कुछ है। आई डोंट नो व्हाट टू शेयर एंड व्हाट नॉट टू। कई बार लगता है कि घंटों तक बात करता रहूं, कई बार ऐसे लगता है 15 मिनट बहुत ज्यादा बोल चुका हूँ, इसके आगे क्या बात करूं। तो इफ यू आर लिसनिंग टू मी तो कुछ फर्रे ही चलवा दो, कुछ इनपुट ही बता दीजिए कि किस मुद्दे पे बातचीत और करना था। बेसिकली जब आप दिल से बोलते हैं ना, तो जो लोग कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं वो एक जो ट्रेडिशनल तरीका है वो कहते हैं प्रोफाइल बता दो, प्रोडक्ट बता दो, मार्केटिंग प्लान बता दो। बट हम ये चाहते हैं कि किस लक्ष्य के साथ इस कंपनी की स्थापना हुई। जब हम ये बोलते हैं कि आज हम नेटवर्क मार्केटिंग के जो सम्मान है उसकी पुनर्स्थापना के लिए दारा जुनैन का हर डिस्ट्रीब्यूटर प्रयासरत है, तो उस नेटवर्क मार्केटर की इज्जत के लिए, गौरवशाली स्थापना के लिए हम हैं, उसके बारे में है सर। देखिए सिंपल बात है, मैं एक चीज की तो गारंटी डॉक्टर साहब करूंगा, हम साथ मिलके काम भी कर रहे हैं, हमारी पूरी उस टीम की बात कर रही है। मैंने अभी नेटवर्क मार्केटिंग के बड़े लीडर को कॉल किया, उनका कॉल मुझे आया, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी रन कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि बड़े जोरों शोरों से अपने काम चालू कर दिया। तो ऐसा तो नहीं होगा कि टारगेट करके छोटी मछलियों को खाया जाएगा। तो ये उनका बड़ा मेजर कंसर्न आया कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, आप ऐसा तो नहीं करेंगे। क्योंकि प्रोफाइल की जहां तक बात हो रही है तो दिल्ली के अंदर जो अभी करंट ऑफिस आज पूजा पाठ हुआ, टेम्परेरी स्टार्ट तो हो गया, कंस्ट्रक्शन में है, दैट इज द सेकंड बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आफ्टर वेस्टीज। सो वो हम लेकर आ गए। तो प्रोफाइल डिफाइन करने के लिए तो मेरे ख्याल से बहुत ऑन डेडिकेटेड द रिच नाइन टावर, इट वुड बी, वी वुड बी लॉन्चिंग इट इन मंथ ऑफ जनवरी एंड सो। बट हाँ, पब्लिक ओपन तो हो ही गई एटलीस्ट जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर। सर आपका ऑफ हो गया, ऑडियो ऑन ऑफ हो गया, म्यूट हो गया था सर जूम मीटिंग। तो आज मैं ऑपरेट भी वही से कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज के लिए कमिट किया उनको, जो वो कॉल आया तो मैंने उस कॉल में एक चीज को कमिट किया डॉक्टर साहब, मैंने उनको बोला कि सर आप एक चीज का, नेटवर्क मार्केटिंग पूरी इंडस्ट्री हम पे यकीन करके चल सकती है। 24 साल इंडस्ट्री ने काम किया और आज भी इंडस्ट्री का हर एक चेहरा एक ही बात बोलता है, मार्केट में नेगेटिविटी बहुत है, नेगेटिविटी बहुत है। बट यस वी कैन कमिट वन थिंग कि आफ्टर 3 years और सो रनिंग 2025 का जब शाम होगी 31 दिसंबर की, तो मैं एक चीज कमिट करता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, हमारी टीम की मेहनत से, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में 2025 में कोई व्यक्ति गालियां नहीं दे रहा होगा, दे रहा होगा तो तालियां दे रहा होगा। और मैंने उनको कहा कि इंडस्ट्री के ब्याह हम ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हम आपकी गालियों को तालियों में बदल देंगे, काम आप भी करते रहना। हमारी एंट्री इस मार्केट के साइज को बढ़ाने के लिए हुई है। जिस चीज को कर करके अपने लुटिया डुबो दी थी, जो टाइटैनिक जहाज समुद्र की गहराइयों से मैं बैठा हुआ, दार-ए-जुनैन वो लंगर बनेगा जो इस जहाज को लाके हम दोबारा समुद्र की सतह पे तैरा के दिखाएंगे कि बोस तैराया ऐसे जाता था। तो जो इज्जत नेटवर्कर्स ने खोई है, उस इज्जत को वापसी हम जरूर पलट के दे देंगे। और इस चीज को मैं गारंटी कर सकता हूँ, शोर्ट हर पैरामीटर में जितनी भी टीम हम लोगों के साथ अभी जुड़ी हुई है, सुन रही है, इस चीज को मैं गारंटी कर रहा हूँ सर, हम लोग साथ मिलके इस इंडस्ट्री को एक एरा गिफ्ट करेंगे, एक युग गिफ्ट करेंगे, तोहफे में देंगे कि लोग बोलेंगे बिफोर द रिच नाइन इंडस्ट्री में ऐसा माहौल था, और द रिच नाइन की ग्रोथ के बाद 5 साल चलने के बाद कुछ ऐसा माहौल हुआ। इंडस्ट्री बिफोर द रिच नाइन ऐसे जानी जाती थी, आफ्टर द रिच नाइन ऐसे जाने लगी। बिफोर द रिच नाइन ऐसे प्रोडक्ट आते थे, आफ्टर द रिच नाइन ऐसे प्रोडक्ट आए हैं। बिफोर द रिच नाइन लीडर माइकों को पकड़ के चिल्लाते थे, आफ्टर द रिच नाइन लीडर्स जो है लोगों को समझाते हैं। तो सिर्फ एक जगह नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, हमारे लीडरशिप को भी हम उस लेवल पे बिल्ड कर रहे हैं। और हम खुशकिस्मत है कि बहुत ही अच्छे लोग, डॉक्टर अशोक जैसे, गौरव चौहान जी जैसे, डॉक्टर आशीष जैसे, और बहुत से अच्छे लोग जिनको मैं बाय नेम जानता हूं, अभी तक फेस टू फेस मुलाकात नहीं, अनंत जी हैं, विलास जी हैं, इन सब लोगों का, बहुत से और भी बाकी टीम है,
इतने अच्छे लोगों का साथ मिला जो ना नेटवर्क को समझते हैं बल्कि दिल से मोहब्बत करते हैं, जिन्होंने इस मिशन में साथ देने के लिए हमारे को पूरे तरीके से डेडिकेट किया कि अगर कोई कंपनी गालियों को तालियों में बदलने जाएगी तो हम पूरी शिद्दत से दिन रात लगा देंगे, बिना कुछ सोचे समझे अपना दिन रात एक करके इस कंपनी के साथ इस मिशन में हम सब एकजुट होकर लड़ेंगे। तो हम लोगों के साथ जो मैं बोलता हूँ सर वो नेटवर्कर नहीं है, हम लोगों के साथ तो आंदोलनकारी है। हम लोगों के साथ तो एक आंदोलन का हिस्सा है, क्रांति का हिस्सा है, क्रांतिकारी है। कई लोग लिख देते हैं लेकिन वो चिल्लाते हैं तो वो समझते हैं चिल्लाना क्रांति का हिस्सा होता है, लेकिन किसी बदलाव को मुकम्मल करना लेना वो क्रांति का हिस्सा होता है। तो जहां तक मैं देख रहा हूं तो हम लोग नेटवर्करों की नहीं लेकिन क्रांतिकारियों की फौज खड़ा कर रहे हैं। वो क्रांति जो इस देश के लिए, वो क्रांति जो इस समूचे विश्व के लिए है, वो क्रांति जो जन जन के लिए है, कण कण के लिए है। तो ऐसी किसी क्रांति का हिस्सा होना बहुत बड़ी बात है सर। तो प्रोफाइल के मामले में हम बता सकते हैं कि 70-80 करोड़ का तो टावर ही है, जिस दारुशनाइन टावर से कंपनी ने अपने ऑफिस का टेम्परेरी ओपनिंग कर दिया और जनवरी में हम ओपन करने जा रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट हमारी जो बात करता है, मेरे ख्याल से मुझे लगता है अभी तक तो इंडस्ट्री के बाकी सारे प्रोडक्ट चुप ही बैठते हैं। तो अपनी प्रोडक्ट रेंज को हम नाम दे सकते हैं कीप योर माउथ शट प्रोडक्ट रेंज। की जबान खुलती है तो दूसरे फिर चिल्लाते नहीं है। पहली बार शायद मैं डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी देख रहा हूं जिसका प्रोडक्ट बहुत चिल्लाता है लेकिन लीडर खामोशी से काम करते हैं। बाकी जगह मैं देखता हूं कि लीडर बहुत चिल्लाते हैं, प्रोडक्ट बेचारा खामोशी से नहीं काम ही नहीं कर पाता। तो 90 होती है। जी सर, मैं बोल रहा हूँ वहां पे हौसलों से उड़ान होती है। हाँ, वहां मैं ये कहता हूँ डॉक्टर साहब हौसलों से उड़ान होनी चाहिए। हर कंपनी को चाहिए कि वो अपने लीडरों को हौसलों से उड़ने दे, लेकिन ये ना होना कि पर काट दे पहले और उसके बाद बोले, जब लीडर बोले साहब मुझे लग रहा है कि मेरे पर कटे कटे महसूस हो रहे हैं, तो जाके वो बोल देता पंखों से कुछ नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। तो ऐसे भी पंख नहीं कुतरे जाने चाहिए। हर लीडर को एक हक है कि खूब सारा हौसला जुटाए और जब पंखों की बारी आए तो कंपनी उसको पंख ना दे बल्कि पूरा पंखों का सेट दे दे कि एक खराब हो जाए तो दूसरे लगाओ, दूसरे हो जाए तो तीसरे लगाओ, 3 की जरूरत नहीं है तो एड ऑन करके बड़े पंख फैलाओ, खूब पंख फैलाओ। आसमान अगर जीतना है तो पंख कटा कबूतर कितना भी हौसला रखे सर आसमान में नहीं उड़ सकता, चल के जरूर जा सकता है, छत से जरूर कूद सकता है, कुछ करतब जरूर दिखा सकता है, लेकिन अगर आपको अपने परिंदों को आसमान में उड़ाना है तो इस चीज की बेहद जरूरत पड़ने वाली है, बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप अपने लोगों को आजाद करिए, उनको पंख भी दीजिए, उनको हौसला भी दीजिए और अगर संभव हो तो उनके गले में लव लेटर भी जरूर हो ताकि वो जिससे मिले वो प्रेम के आलिंगन में बंधे, ये भी बहुत जरूरी है। तो दारुशनाइन में we are not working just for the money. Yes, we are working for the money. Everyone shall work for the money. But here we are working more for the people appreciation, love, respect. These things are really important to us. खाली पैसा जो इज्जत बेच के आए तो वो नहीं कमाना। हम लोग हाउस एंड हिल्स बेच के, बी न्यूट्रिशन बेच के लोगों को हेल्दी करके पैसा कमाने में यकीन रखते हैं, प्रोडक्ट बेच के यकीन नहीं रखते हैं। अगर हम बात करें अपने बिजनेस प्लान की तो बहुत से लोग टेक्निकल समझ नहीं पाए। कई लोगों का कहना है कि दारुशनाइन ने कई प्लान चेंज किए। हमने कई प्लान चेंज नहीं करे या कुछ कभी बोल भी दे तो पहली बात तो ये कि हमने बहुत लिमिटेड से चेंजेस किए हैं। एंड एवरी टाइम एक व्यक्ति ने मुझे कहा चेंज किया, मैंने कहा सर चेंज क्या किया वो देखिए, क्यों किया वो मत करिए। चेंज तो हमने प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी तीसरी बार करी है, लेकिन हर बार चेंज करिए तो लोग खुशी हुए हैं। अगर हम जिस दिन दुखी करेंगे उस दिन चेंज के साथ करिए। परिवर्तन संसार का नियम है। मैं कई लोगों को ये बोलूं कि मैंने एक साल में आपको 4 बार कपड़े बदलते देख लिया तो भाई साहब वो नहीं बदलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। समय के साथ अपडेशन जरूरी है। अगर आज मैं सर्दी में जैकेट नहीं पहन के बैठूंगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन हमने ये सब क्यों करा? हम नर्व्स टोटोला। आज हमारा जो कॉम्पनसेशन प्लान है उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है, अगर मैं बताना चाहूं, यूएस जैसी कंट्रीज के अंदर या यूके जैसी कंट्रीज के प्लान से हम इंस्पायर्ड हैं। लीडरशिप के बड़े बड़े चेक होने भी चाहिए, क्यों ना हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वहां पे पॉपुलेशन कम है और जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हर व्यक्ति के पास है। वहां पे जो व्यक्ति नेटवर्क में जुड़ता है उसका एक ही सपना है कि मैं बड़े से बड़ा हो जाऊं, क्योंकि रोटी तो मेरे को सरकार दे रही है। लेकिन जब आप इंडिया में आते हैं तो आपको ऐसे डायनेमिक कॉम्पनसेशन प्लान की जरूरत है जो लोगों को रोजी रोटी ज्यादा दे, क्योंकि आपके साथ भीड़ जुटेगी।
अगर आप भीड़ से जो हमने मेंटरिंग बोनस दिया 6-6, 4-4% भी कमाएंगे तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा इस प्रोडक्ट में जो बैलेंस है, जो संतुलन है, वो ये लाना जरूरी था कि हमारे देश में बेरोजगारी नेटवर्क जितना ही बड़ा मुद्दा है या कमजोर क्वालिटी जितना बड़ा मुद्दा है, वो आदमी बेरोजगार है तो ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में रोजगार की तलाश में आते हैं। एक प्लान ऐसा होना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा लोगों का 20,000, 50,000, लाख रुपए का चेक जल्दी पहुंचवाए। एक सिंपल नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम जिसमें 2 लाख बीबी अगर रीपरचेज में 3 महीने मेंटेन करें और आप लाख रुपए की प्लस की इनकम पे पहुंच जाए तो ये आपको अच्छा पुश, बहुत बड़ा पुश देने के लिए काबिल है। अगर हम 5 लोगों को जोड़ रहे हैं, 10 लोग लाख की इनकम करा रहे हैं, वहीं पे अगर हम 100 लोगों को इनकम करा रहे हैं, उन्होंने 10-10 लोगों को भी इनकम करवाया तो 6 और 4% का मेंटरिंग बोनस इटसेल्फ, सबसे छोटी इनकम की बात कर रहा हूं, वो इतना बड़ा हो जाएगा कि हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। और उस सपने पूरे करने में हम लोगों का ये है कि ये सपने हमने दूसरों के सपने तोड़ने की कीमत पे नहीं बल्कि उनके सपने पूरे करने की कीमत पे हासिल किया है। तो इस पैसे का जो मजा आने वाला है, जो एंजॉयमेंट आने वाला है, वो कंप्लीटली डिफरेंट रहने वाला है। तो ये हमारे बिजनेस प्लान के संतुलन के बारे में है जो मैं बात करूंगा। टेक्निकल डिटेल्स नहीं दूंगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ये वो प्लान है, वो कॉम्पनसेशन प्लान है जहां एक लीडर अगर 100 बेरोजगारों को जोड़ रहा है तो उनमें से 30-40 को रोजगारी के लेवल पे आराम से आएगा, 50 आदमियों को एक सपोर्टिव इनकम जरूर पहुंचा देगा और 2 से 5 बेहतरीन लीडर भी अपनी टीम के अंदर जरूर प्रोड्यूस करेगा। तो प्रोडक्ट के लिहाज से हो या इनकम के लिहाज से हो या मेंटरिंग के लिहाज से हो, हर तरफ अगर कुछ होगा तो वो एक ही चीज होगा, तालियां मिलेंगी। जबरदस्ती नहीं बजवानी पड़ेगी, लोग खड़े होकर झुक के तालियां बजाएंगे। तो सर एक क्वेश्चन मेरा भी है बीच में, क्योंकि आपने इस तरह से बताया है, वैसे तो मैं प्रेजेंटेशन चलाने वाला था लेकिन अब मेरा उसे चलाने का मूड नहीं है। तो अगर एक नया इंसान इंडस्ट्री में ज्वाइन करता है आज, ठीक है जी, और 1 लाख रुपए के पे आउट पे वो पहुंचना चाहता है, ना उसे पुराने जोड़ तोड़ आते हैं, ना उसके पास पुराना कोई नेटवर्क है, तो आपके हिसाब से कितने समय तक पहुंच सकता है? सर सवाल ही गलत है, ये हाइपोथेटिकल सवाल है। जोड़ तोड़ आती है, जमा भाग रखेगा तो काम कब करेगा? वो तो गुना भाग में लगा रहेगा डॉक्टर साहब। पहुंचेगा तो वो जो काम करेगा, जो सेल्स करेगा। पुराने जितने लोग थे तो वो मैं बोलता था उनको कि वो लोग बोलते हैं फलाना एक राज्य होता था, बातचीत ही वहां से चालू होती थी, एक राज्य था, हम कभी शासक थे, हमारा शासन यहाँ तक फैला हुआ था। तो मैं बोलता हूँ कि साहब देखो, अगर कोई जमीन जायदाद और हीरे जवाहरात है तो बात करो, ये चली हुई तोपे और बुझी हुई तोपे काम नहीं करेंगी। हर एक प्लेटफॉर्म एक नया जीरो से स्टार्टअप होता है। अगर आपका माइंडसेट आपको जीरो से स्टार्ट करवा सकता है तो आपकी लीडरशिप सैल्यूटेबल है। एक व्यक्ति डॉक्टर साहब जो 10 बार गिर के उठाओ ना साहब, मैं उसकी लीडरशिप की टक्कर की दूसरी कोई लीडरशिप ही नहीं मानता। लेकिन जो 10 बार खुद गिरा हो और खुद के पैरों पे उठाओ सम्मानित, वो व्यक्ति है। जो 2 बार गिरने के बाद तीसरे के कंधे पे उठ गया, मैं उसे लीडर भी नहीं मानता। तो जो नया आदमी जिनकी आपने बात करी कि एक व्यक्ति हमारे यहाँ अगर 1 लाख की इनकम पे पहुंचना चाहता है, पहली बार जुड़ा है, तो मैं मानता हूं सर उस व्यक्ति को अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी मेंटरिंग मिले और प्रोडक्ट को जिस दिन ढंग से समझ लेगा, जिस दिन वो अपने बिजनेस प्लान के प्रति कॉन्फिडेंट महसूस करेगा, हमारे प्रोडक्ट को खुद से समझ लेगा, अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट खुद पे ले लेगा, अपने परिवार पे ले लेगा, तो जिस दिन जिस डेट पे ये चीज मुकम्मल हो जाएगी और सिस्टम को वो सबमिट कर देगा। मैं यहाँ पर कोई भी गुमराह करने वाला तथ्य नहीं दूंगा सर। जिस दिन वो पूर्णतः सिस्टम को सबमिट कर देगा, प्रोडक्ट के रिजल्ट अपने अपने परिवार पे ले चुका होगा, और जिस दिन उस व्यक्ति का अपने प्रोफाइल में, अपनी कंपनी में कॉन्फिडेंस होगा, मेंटरिंग अच्छी होगी, उससे ठीक 6ठे महीने सर वो 1 लाख प्लस के चेक पे। ये पहली उसकी इनपुट है, वो कब तक डालता है? वो 10 दिन में दे दे, 15 दिन में डाल दे, 2 दिन में डाल ले या 10 महीने में डाल दे। एक प्रोसेस है सर, उस दिन के बाद से चालू होगा। बच्चा दुनिया में 9 महीने में आ सकता है, लेकिन प्रोसेस होने में कब लगेगा? हर बच्चा 9 महीने में नहीं आ सकता, हर चीज का एक प्रोसेस है। तो हर पेड़ जो होगा वो 1 महीने में, फसल जो है गेहूं की 3 महीने में पक जाती है, लेकिन वो बीज कब डलेगा सर? 3 महीने उससे कम। तो मैं ये तो बता सकता हूं कि बीज डलने के बाद फसल कितने दिन में आएगी, लेकिन हाँ ये बता पाना मुश्किल है कि हर आदमी के लिए यूनिवर्सली ये क्या होगा। अगर बीज डल गया तो सर 6 महीने में 1 लाख रुपए की फसल कटेगी। बहुत बढ़िया।
सर मैं ये प्रेजेंटेशन है और अगर आप इजाजत देंगे मैं थोड़ा सा इसे चलाता हूँ, तो आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि क्या क्या है, और क्योंकि हम इसी को रेगुलर चलाते हैं। जैसे हमारी एक लाइन आपने बताया कि हम ये है जीरो केमिकल्स है, किसी तरह का सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव नहीं है, स्टेबलाइजर्स नहीं है, एनिमल टेस्टिंग नहीं है। इसे आप अपने तरह से एक बार एक्सप्लेन थोड़ा सा अगर करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि लोग मार्केट में क्वेश्चंस पूछते हैं कि कौन से सर्टिफिकेशंस हैं, क्या खास है। तो हम डॉक्टर साइंटिस्ट को भी अगर दिखाना चाहें तो ये किस तरह से हम उन्हें बता सकते हैं? सर पहला शब्द तो जीरो केमिकल्स तो मैं नहीं बोलूंगा। यस, वी आर यूजिंग नेचुरल केमिकल्स। कर्कुमिन इज अ नेचुरल केमिकल विच इज अकरिंग इनटू आवर प्रोडक्ट। तो हमारी हल्दी के अंदर है। देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच वी आर यूजिंग एज केमिकल्स। यू कैन कॉल देम केमिकल्स बट गुड केमिकल्स। प्लांट बेस्ड केमिकल्स बोल सकते हैं, हेल्दी केमिकल्स बोल सकते हैं। वाटर इटसेल्फ इज अ केमिकल, H2O। तो जीरो केमिकल से तो मैं सहमत नहीं हूँ इस पीपीटी में। मैं इसे यूज कर लेता हूँ कि नो मतलब हम जो बोलते हैं कि हम ब्लैक केमिस्ट्री यूज नहीं करते, हम ग्रीन केमिस्ट्री यूज करते हैं। हाँ, हम काला जादू नहीं करते, हम हरियाली पैदा करते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। जी तो नो सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स, नो डाउट सर। प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं जो प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के काम आते हैं, उसे ऑक्सीजन के प्रभाव से बचाते हैं, लेकिन वो बड़ा जरूरी चीज है कि उसकी बॉडी के अंदर कंपेटेबिलिटी भी होनी चाहिए। लाइक अगर कोई गाड़ी पेट्रोल की है, उसमें हम डीजल नहीं डाल सकते। सिमिलरली कोई गाड़ी डीजल की है, पेट्रोल नहीं डाल सकते। जब हम एक मैन मेड मशीन में फ्यूल चेंज करने की गलती नहीं करते हैं, तो ऐसे प्रिजर्वेटिव जो कंपेटेबल नहीं है ह्यूमन मशीन को, उनको हम क्यों अप्लाई करते हैं? तो सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव के पीछे है नो सिंथेटिक स्टेबलाइजर्स। प्रोडक्ट को स्टेबल करना होता है। आप देखेंगे कि जिन प्रोडक्ट्स में हमारे स्टेबलाइजेशन की जरूरत भी पड़ती है, हम नेचुरल भी करते हैं। तो धीरे धीरे हम उनके ऐसे ऑल्टरनेट की तरफ R&D करके मूव करेंगे, स्टेबलाइजेशन की जरूरत ही ना पड़े। जैसे हमने प्रोबायोटिक्स को पाउडर में किया, प्रोटीन को पाउडर्स में किया, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स को हम पाउडर में करके कैप्सूल्स में लेके आ रहे हैं, लीवर प्रोडक्ट को कैप्सूल्स में लेके आ रहे हैं। तो वी आर ड्राइविंग अवरसेल्व्स अवे फ्रॉम लिक्विड्स एंड दोस थिंग्स, कि हमारे को अगर हो सकता है जिन चीजों को हम पाउडर में यूज कर सकते हैं, उनको हम ज्यादातर को पाउडर में ले आए, M9 F9 जैसे को, ताकि स्टेबलाइजर्स की जरूरत भी ना पड़े, नेचुरल भी ना बोलना पड़े, हो ही ना। ओनली दोज प्रोडक्ट्स जो कि लिक्विड में या उनमें आने जरूरी है, उन्हीं के अंदर हम कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट लेवल प्लान कर रहे हैं डॉक्टर साहब इसके अंदर। तो स्टेबलाइजर सिंथेटिक तो यूज करेंगे नहीं, बल्कि हम लिमिटेशंस भी हटा रहे हैं। नो एनिमल टेस्टिंग, ऑफ कोर्स एनिमल टेस्टिंग तो है, लेकिन वो 99% एनिमल टेस्टिंग में मैं खुद को ही यूज करता हूँ। तो एक ही जानवर है जिसपे ज्यादातर प्रोडक्ट ट्राई होता है। बाकी हम अपना इन हाउस मैनेजमेंट पे सारा प्रोडक्ट ट्राई करते हैं। तो नो एनिमल टेस्टिंग बिकॉज वी आर प्रोक्योरिंग एवरीथिंग आउट ऑफ नेचुरल थिंग्स। तो ये तो कोई भी देख सकता है, और ज्यादातर लोग जो सुन रहे हैं वो जानते ही हैं कि हमारा प्रोडक्ट जब भी पहली बार बन के आता, तो दो प्रोडक्ट्स आर टेस्टेड ऑन अस फॉर कंज्यूमर कंप्लायंस। और जितने भी हमारे क्लोज लीडर्स हैं, कुछ लोग सोचेंगे कि क्लोज लीडर बड़ी आसानी से किस्मत के सहारे कामयाब हो गए, तो मैं उन सब लोगों को चाहूंगा, वो बेचारे सभी हमारे गिनिया पिक्स बने हैं। हर प्रोडक्ट कभी ना कभी किसी ना किसी पे ट्राई हुआ ही है। तो सभी गिनी पिक्स की सफलता इसीलिए भी शामिल है कि हमारी प्रोडक्ट टेस्टिंग में हमारे बहुत सारे लीडर साथ देते हैं। 100% मनी गारंटी, ऑफ कोर्स, है नॉन GMO। yes, we do not do genetically modified organism। बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग से भी हम अगले लेवल पे पहुंच चुके हैं सर। जैसे मैंने बताया था कि हम लोगों के प्रोटीन में और उनमें जो पेपर यूज हुआ, दैट इज एडेबल। इनफैक्ट जो इंक उसमें हम यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो UK सर्टिफाइड इंक फॉर एडेबिलिटी। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो हम लोगों ने हासिल किया है। देन यू आर टॉकिंग अबाउट सर्टिफिकेशन, आयुष, फसाई, US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, good manufacturing practices, WHO, GMP, Organic India, yes sir, US Socio Uttarakhand Society, yes we are doing, Javik Bharat and many more, yes sir. So all these we are doing. Next slide sir. A company led by products, products promoted by people and loved by planet, no doubt about that sir. स्कूल कॉलेज में थोड़ी सी मोहब्बत कम मिली, तो मैंने कहा अपने ग्रह से इकट्ठी करेंगे, पूरे ग्रह से। तो आपका फेवरेट स्पाइसेस मेरा फेवरेट है सर, क्योंकि ये मेरे पूर्वजों की, हम सबके पूर्वजों की हमको पहली ब्लेसिंग थी, जब हमारे पूर्वजों ने ये हाइपर मेडिकेटेड जड़ी बूटियों की खोज करी, और 5500 साल पहले हम लोगों को खाना तक सिखा दिया। मैंने अभी एक दिन कोरोना में बात किया, तो मम्मी बोली कि डॉक्टर खाने को बोल रहे हैं, हल्दी खाना है, तो वो कैसे खाई जाएगी? तो मैंने कहा क्या बात, हमारे घर में हल्दी खाई नहीं जाती?
तो मम्मी ने कहा नहीं सब्जी में तो हम डालते हैं। तो मैंने कहा और हल्दी कैसे खानी होती है? मेरे ख्याल से सब्जी हम नाली में तो नहीं बाते, खाते ही हम। तो बोली बस ऐसे ही खानी है। तो मैंने कहा हाँ, आपको पूर्वजों से मिल गया तो आपको हल्दी ऐसे ही खानी है। ये जो ब्रॉडकास्ट आ रहा है कि हल्दी खानी है, तो गोरों के लिए बेचारों को खानी ही नहीं आती। अगर एक गोरे को आप हल्दी बताएंगे तो उसको पूरा बताना है। पहले हल्दी बताइए, फिर उसके बेनिफिट्स बताइए, फिर ऑर्गेनिक भी बतानी पड़ेगी, फिर करकुमिन रेशियो भी बताना पड़ेगा, और फिर उससे भी ज्यादा ये जरूरी है बताना कि कैसे खाओगे। हिंदुस्तान तो एक बहुत ही बढ़िया देश है जहाँ 5500 साल से खाना सीख रखा है, सिर्फ कौन सी लेनी है वो नहीं मालूम है। अमेरिका वालों को क्या लेना है वो मालूम है, लेकिन कैसे खाना है मालूम नहीं। तो स्पाइसेस सर मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मुझे लगता है एक आदमी को मैं हाइपर मेडिकेटेड सुप्रीम क्वालिटी का न्यूट्रास्यूटिकल दिन में 3 टाइम खिला सकता हूं, वो भी नेग्लिजिबल रेट पे, कि जिसका कोई रेट ही नहीं है। मतलब एक करकुमिन का कैप्सूल एक आदमी खा लेता है महीने के 2500 रुपए दे के, तो 100 रुपए में 5% करकुमिन दिन में 3 टाइम पूरे परिवार के लिए। मतलब ये एक ऐसा गर्व का विषय जिसे मैं दिन रात महसूस करता हूँ कि अगर एक घर में हमारे दामोलिक स्पाइसेस यूज हो रहे हैं, तो मैं उन व्यक्तियों को 3 टाइम सप्लीमेंट खिलाता हूँ, पूरे परिवार को खिलाता हूँ, और महीने का 400-500 रुपए भी हम चार्ज नहीं करते। ये एक ऐसा विषय जिसको हमें उठाना चाहिए अगेंस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। करकुमिन हम दे रहे हैं, कैप्सासिन हम दे रहे हैं, जिंजरोल हम दे रहे हैं, बायोप्रीन 100% यूएसडी ऑर्गेनिक गरम मसाले में टॉप क्वालिटी का हम दे रहे हैं, हल्दी के कोरिएंडर एक्सट्रैक्ट हम दे रहे हैं, आयरन का सप्लीमेंट जीरा हम खिला रहे हैं, एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम्स जीरे के तौर पे हम दे रहे हैं। इतना सारा काम तो डॉक्टर साहब हम उनके लिए कर रहे हैं, और वो भी कितने में 500-700 रुपए पूरी फैमिली के लिए, और वो भी सुप्रीम क्वालिटी विच इज अवेलेबल ऑन दिस प्लेनेट। तो इसलिए रेंज जो है सर मेरे लिए बहुत दिल के करीब है, कि इसको प्रमोट करके कुछ अलग सा ही प्राउड महसूस होता है कि जब इसके बारे में बात की जाती है। तो स्लाइड हटाने के बाद कल तक बोलता रहूंगा इसके ऊपर। बोलिए, हो जाएगी। ये आर कुमार जी, चलो झाड़ू ले लो ना। अरे आर कुमार जी झाड़ू बाद में ले मेरा पाँव काट दिया। मतलब झाड़ू हो गया तू पंगा। हाँ पाइया मैंने रिमूव कर दिया सर उन्हें। चलो रिमूव कर दिया तो ठीक है सर, घर क्लीन करना होगा, दिवाली का टाइम है। और साहब को भी झाड़ू दी जा रही थी, तो आप उनकी व्यथा समझिए, आप तो थोड़ी देर में दुखी हो गए, उनको भी झाड़ू भी लगानी है रात को। नहीं सर, इस मीटिंग के बाद ना मुझे भी कोट उतार के झाड़ू लगानी है। चलो ठीक है सर। बी न्यूट्रिशन अभी बहुत बड़ी रेंज है जो हम लोगों ने लॉन्च किया है, इस पे मुझे ट्रेनिंग प्रोग्राम रखना है। इसका बेसिक तो आप सब लोगों को मालूम है, लेकिन प्रोडक्ट पे जाऊंगा डॉक्टर साहब, बड़ा विषय हो जाएगा, तो मैं चाहूंगा यहाँ से तो आप कमान संभाल ले तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं सर, मैं तो इसकी ट्रेनिंग कर चुका हूँ, तो आप बस इसे शॉर्ट में जो बता सकते हैं, और वो बताइए रेंज के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताइए। सर आप इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ना चाहते हो, और पढ़ना भी उतनी देर में चाहते हैं जितनी देर में एबीसीडी पढ़ाई जाती है, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस प्रोडक्ट रेंज पे मैं बोलना चाह रहा हूँ जल्दी, इस पे भी जल्दी बोलूंगा सर। मैं लाइव सेशन कर रहा हूँ इन दोनों रेंज पे। ठीक है सर। ये गलत कर रहे हो आप बहुत गलत कर रहे हो। एक से एक फेवरेट चीज दिखाया जा रहा है, पूरा मिशन है चिड़िया को जो हमने डेडिकेट करके किया है फॉर इंडियन बर्ड्स, बर्ड्स को ही हमने इसका लोगो बनाया है। तो ये मुझे थोड़े देर के लिए लाइव के लिए टॉपिक दीजिए आप, तो मेरा दिल भी डर रहा बोलते हुए कि अगर मैंने बोलना स्टार्ट किया तो मैं चुप इस कब रेंज के करूंगा। कारण कुछ लोगों को 2 शब्द याद हो गए, पैराबीन और सल्फेट। नहीं, इसके अलावा बहुत कुछ याद होना चाहिए सर। पीजी याद होना चाहिए, पैग याद होना चाहिए, डायमेथोकॉन्स होने चाहिए, सिंथेटिक डायमेथोकॉन्स, पैराबेन्स तो हैं, सल्फेट्स हैं, सिलोक्सिन्स हैं, पीपीडीज हैं, फॉर्मल्डिहाइड रिलीजिंग प्रिजर्वेटिव्स हैं, फ्लेम रिटार्डेंट्स हैं, कोल तार्स हैं, सिंथेटिक डाइज, बहुत कुछ है जो इस पे और भी याद करवाया जा सकता, करवाना है। ईटीएस है, फिनॉक्सी इथेनॉल है, बहुत सारा प्रोडक्ट है सर। कैसे कमाएं पैसे, टॉपिक अच्छा है सर। मैं चाहूंगा मुझे विदा दे दो, किसी का अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो यहाँ तक आगे आप एक्सप्लेन करें। नहीं सर, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं ये चाहता हूँ इस प्रेजेंटेशन को मैं रोक के कुछ लोग जो कुछ उनके प्रश्न हो वो आप बता दें। बिल्कुल सर। जी, मैं प्रेजेंटेशन बंद कर रहा हूँ सर।
अब कोई भी इंसान अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और एक एक करके प्लीज क्वेश्चन पूछे सबसे। अगर कुछ कोई भी आपका किसी भी तरह का कंसर्न है वो आप डिस्कस कर सकते हैं, या फीडबैक देना चाहें तो इस सेशन का फीडबैक भी दे सकते हैं, लेकिन वही ऑन करें जो बोलना चाहते हैं, अदरवाइज बाकी लोग ऑन ना करें अपना। हेलो जी सर। सर नमस्कार। सर नमस्कार, आपको तो मैं देख भी पा रहा हूँ। सर मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। जी सर। और मिस्टर आलोक अरोड़ा जी ने मेरे को आपके कंपनी के बारे में बहुत कुछ बताया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आने वाले समय आलोक जी में अच्छे मित्र हैं। उड़ीसा का बिजनेस मैं शायद पकड़ने वाला हूँ बहुत बड़ा। सर शायद मत लगाओ, तो परमानेंट कर दो। बहुत अच्छा बोला आज मैंने। हाँ, अब सर एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी सर प्लीज। कि जैसे आपका ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के अंडर चल रहा है, जी सर। तो सर अगर इसका बिजनेस कोई सड़क के ऊपर खड़े होके करता है जी, उसके लिए कोई स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं सर, देखिए इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट है। अगर इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट अपने बिजनेस को कैसे भी प्रमोट करना चाहे तो उसके लिए वो स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। नहीं, कंपनी सिर्फ की कोई कंपनी कहाँ पे इंटरफेरेंस कर सकती है, जब ऑलरेडी आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस को डिस्टर्ब कर रहे हैं या दूसरे किसी डिस्ट्रीब्यूटर को टारगेट करके इंटरनली परेशान किया जाए, तो वहां पर कोई परमिशन काम भी नहीं करेगी, प्रायर परमिशन भी नहीं करेगी। अदरवाइज अगर हमें हेल्दी किसी भी तरीके को प्रमोट करना चाहें तो हम साथ हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए मॉर्निंग टाइम में, इवनिंग टाइम में एक पार्क के सामने मैं अकेले इसका एक्टिविटी कर रहा हूँ, कर सकते हैं ना सर, लोग कर रहे हैं अभी भी। तो क्या कंपनी का कोई कोड ऑफ एथिक्स है, उसको मानने की जरूरत है? नहीं सर, नहीं, उसमें कोड ऑफ कंडक्ट हमारा रिक्वायर्ड नहीं है। ओके सर, दूसरा सवाल है। अमर जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि एक सवाल ही पूछें क्योंकि आगे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है जी। और कोई भी कुछ बोलना चाहे या फीडबैक देना चाहे तो बोल सकते हैं प्लीज। शादाब जी स्क्रीन पे हैं, लेकिन शायद उन्होंने अनम्यूट नहीं किया तो आवाज नहीं आ रही है। नहीं, म्यूट तो हाँ उन्होंने कर लिया, लेकिन वो बोल सर मैं चंदन विश्वकर्मा जी हैं आप पे। जी सर। चंदन जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, तो मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। आपकी आवाज इंटरनेट कनेक्शन सर आपको चंदन जी, आपकी आवाज में डिस्टरबेंस था और इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं था, तो अगर आप टाइप करके चंदन जी प्लीज, हो सकता है तो सवाल भेज दीजिए। आपका सवाल मैं जरूर लूंगा सर। नहीं तो हमारे साथ डॉक्टर अशोक हैं, गौरव चौहान जी हैं। मैं चाहूंगा वो कुछ फीडबैक वगैरह अगर देना चाहें तो वो बता सकते हैं। डॉक्टर अशोक या गौरव चौहान सर? जी सर, मैं बोलना चाहूंगा जी। आज के जो सर ने फीडबैक तो ये है कि जब भी सर बोलते हैं तो कुछ नया जानने को मिलता है। और आज भी जो कंपनी का मिशन है वापस से रिवाइव हुआ और उसी मिशन को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और सर ने सच बोला कि ये आंदोलन है, एक क्रांति है, तो इस क्रांति को हम जन जन तक पहुंचाएंगे, हर घर तक पहुंचाएंगे। ऐसा विश्वास के साथ हम लोग इस कंपनी में आए हैं और ये आपसे वादा करते हैं सर कि ये प्रोडक्ट हर घर में जरूर पहुंचेगा और बहुत जल्दी ये चीज होगा। और हमारी पूरी टीम इसके लिए डेडिकेटेड है, रात दिन इसके ऊपर काम करने में लगी है। और हमारे बीच में अंबेडकर साहब को देख रहा हूँ मैं, और उनका वर्किंग देख के तो मैं बिल्कुल हैरान हूँ। उन्होंने अपना गला तक खराब कर लिया, इतने प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि अगला फीडबैक अनंत अंबेडकर जी दें प्लीज। और मैंने कहा सर जन जन तक, कन कन तक। देखिए बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जन जन तक पहुंचा ही जा सकती है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट कन कन तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल सर, डेफिनेटली पहुंचेगा तो कन में तक पहुंचेगा, तो जरूर पहुंचेगा, डेफिनेटली पहुंचेगा। ओके ओके ओके, थैंक यू। भगत जी नमस्कार जी। आनंद जी हैप्पी दिवाली। आप पहले व्यक्ति हो जिन्होंने कम से कम लाइटों के दर्शन करवा दिए आज। थैंक यू सर। सर 26 सितंबर को हमने काम करने का फैसला कर लिया। जी सर। जैसे हमने हो गया कि अभी दार्जो लाइन करना है, और हमने मेरे पूर्व लीडर की, मेरी जो टीम थी
मैंने उनको बोलना चालू किया। राइट सर। लॉकडाउन स्टार्ट किया, ना मैं मिला हूँ, ना डॉक्टर जी को मिला हूँ, ना गौरव जी को मिला हूँ, ना आपको मिला हूँ। जी सर। एक बार मैं आपको खाली सुन पाया हूँ। सर मैंने डॉक्टर अशोक जी को पूरा विश्वास रखा, पूरा फेथ रखा। उन्होंने जैसे मुझे प्रोडक्ट, उन्होंने मुझे 2 घंटा सर फोन पे कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का प्लान क्या है, 2 घंटा मुझे समझाया सर। और बस उन्होंने जो मुझे प्लान प्रोफाइल आपका मीटिंग सुना सर, मैंने देखा कि मुझे जो कंपनी चाहिए, जैसी कंपनी मुझे चाहिए वो मुझे मिल गई। मैंने देखा पूरे लीडर लोगों को यही दिया। आज जो मैं चल रहा हूँ, आज मैं चल रहा हूँ, जो हमारे प्रोडक्ट है सर प्रोडक्ट है, हर एक प्रोडक्ट यूनिक है सर। मैं सबसे पहले बेरिटी है ना, बेरिटी पी के मैं बहुत खुश हो गया कि इतनी अच्छी चीज है, टी है। जब मैं एक ही आया क्या मैं टी पी के लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ, ये प्रोडक्ट बेनिफिट बता के मैं ज्वाइन कर। और हाई प्रोफाइल के प्रोडक्ट है लेकिन प्राइस मात्र कम है, बहुत कम प्राइस है। और मैं इतना ही बोलूंगा डॉक्टर सर, मैं आपका धन्यवाद बोलता हूँ कि आपने हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के नेटवर्क के लिए बहुत बड़ी कंपनी आपने लाया, मैं रियली बोलूंगा। और जो शायद 2025 में मैं बोलूंगा पूरे हिंदुस्तान में ओनली और ओनली दार्जू 9 का ही नाम होगा, इतना मुझे विश्वास है। ओनली दार्जू का नाम होगा। बिल्कुल होगा। कल भी हम, क्योंकि देखो हम तो अभी निकले हैं सर अपने, मेरा एक सपना था सर, मुझे 100 लोगों को लखपति बनाना है। इसके पहले वो कंपनी मैंने नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मैं 100 लोगों को 100% लखपति बना सकता हूँ, मैं करोड़पति भी बना सकता हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट में अंदर ताकत है, प्लान के अंदर ताकत है, मैं रियली बोलता हूँ। अगर हमारा जो एक रेंज है, एक रेंज का आपको एक ट्रेनिंग लेना है सर, वो भी संडे के टाइम और 12 बजे से। अगर आप 2 घंटा 3 घंटे का अगर ट्रेनिंग लीजिए हर प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे हमने वेलनेस के प्रोडक्ट के ऊपर क्या है, इनके अंदर क्या कंटेंट है, ये इससे हमें क्या क्या फायदा मिला है, ऐसा एक रेंज पे अगर सर आप अगर ट्रेनिंग देंगे जूम मीटिंग पे, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा सर। हमें कोई भी प्रोडक्ट का ज्ञान नहीं है सर। मैंने अपने जो वातपीत कप का जो एक लिफलेट है सर, ये लिफलेट को मैंने फाइल में कन्वर्ट कर दिया और ये पूरा मैं इसको मैं पढ़ता हूँ और इसी को पढ़ते मैं लोगों को ये तो है, मैं बता रहा हूँ, इससे मैं ज्ञान ले रहा हूँ, क्योंकि आपने पूरा हिंदी में पूरा डिटेल इसके अंदर दिया है। ब्रोशर अगर जल्दी से जल्दी अगर लोगों को मिले, जल्दी से जल्दी अगर लोगों को मिले की कोशिश करो कि उसका प्रिंट आउट निकाल के साथ देने की कोशिश करो, एक छोटा सा लिफलेट बनाओ ताकि हम पढ़े और हम लोगों को बताएं, क्योंकि सुनने में और हमारे पास एक हमारे पास टूल्स रहेगा सर। तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा। बोलो सर। इस त्योहार को इनकी पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद त्योहार की झड़ी आएगी, दारुज 9 फेस्टिवल बनेगा। एक बार त्योहार कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद त्योहार ही त्योहार है सर। ओके सर, थैंक यू सर। सर बहुत मजा आ रहा है काम करने के लिए, बहुत मजा आ रहा है, नो डाउट सर, बहुत मजा आ रहा है, रियली बोलता हूँ। और इधर मुझे लगता है कि मेरे लोगों के जो सपने हैं, मेरा गाड़ी का कारवा बनाने का जो सपना है, हर मेरे लीडर के पास गाड़ी थी, वो हर आदमी मेरा प्लीज आप थोड़ा सा, कुछ और लोग भी शायद पूछना चाह रहे हैं क्योंकि हाथ उठाए हुए हैं। सलीम मोहम्मद जी हैं, फरीद खान जी हैं और एक निधि गुप्ता मैम हैं। तो एक बार जो क्वेश्चन आए थे डॉक्टर साहब, उनके जवाब दे दूं? जी प्लीज। पहला क्वेश्चन था, हमारी वेबसाइट पे सारे प्रोडक्ट अपडेट करने की जरूरत है, आशा है जल्द से जल्द हो जाएगा। कुछ सर हमारी अलग अलग साइट्स हैं, वो हम लिंक कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ शायद हो भी गई हो। ये मैसेज टीम को दे दिया गया, जल्दी हो जाएगा। ऐप कब तक आ जाएगा? उम्मीद थी सर इस महीने के एंड तक, लेकिन अभी थोड़ा कुछ कारणों से डिले हुआ, तो 15 दिसंबर तक आ जाएगा। एलोवेरा जूस इस महीने कंफर्म आ रहा है सर। हिंदी कैटलॉग अगर वेबसाइट पे मिले तो बहुत आसान हो सकता है, मिल जाएगा सर। जी
सलीम मोहम्मद जी, फरीद खान या निधि गुप्ता जी में कोई पूछना चाहेगा तो वो आ सकते हैं अपना ऑडियो। सर नमस्कार। आवाज नहीं आ सर रही। नमस्कार। सलीम जी आप म्यूट है सर, नहीं सर, कर लीजिए, आवाज नहीं आ रहा। जो बाकी सर नमस्कार। लोग हैं वो अनम्यूट कर लें अपने आप को। डॉक्टर साहब आप भी म्यूट हैं। नहीं सर, मेरा ठीक है, आपका इसका मतलब माइक में कुछ इशू है। अब आ रही है सर सर आवाज। नमस्कार। नमस्कार सर। सर प्रोडक्ट तो बहुत ही दमदार है। अभी भी Thank you, मैं सलीम रामगंज जी। मंडी कोटा जिला से हूँ सर, रामगंज मंडी कोटा जिला से, और फरीद जी मेरे साथ हैं। सर मैं अभी भी फील्ड के अंदर हूँ और मेरा लक्ष्य रहेगा सर रामगंज मंडी और कोटा जिला के अंदर हर घर के अंदर मैं प्रोडक्ट पहुंचाऊंगा सर, हर घर के अंदर। थैंक यू सो मच सलीम साहब, थैंक यू सो मच। अभी भी सर मैं मीटिंग भी ले रहा हूँ और मीटिंग लेने के बावजूद भी सर मैं अभी 10 किलोमीटर जाकर प्रोडक्ट देख के आ रहा हूँ। 3 जनों को मैं प्रोडक्ट देख के आ रहा हूँ सर अभी भी। और सर मेरा लक्ष्य ये रहेगा दिन भर रात के हर घर में मैं प्रोडक्ट पहुंचाऊं, और प्रोडक्ट बहुत दमदार है सर। ऐसा प्रोडक्ट तो मैंने आज तक नहीं देखा। थैंक यू सो मच सलीम साहब, थैंक यू सो मच सर। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। किसी 2 मिनट में अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज करें, नहीं तो हम इस मीटिंग को, सर को और भी कुछ काम है तो इसे क्लोज करेंगे हम। फरीद जी, निधि गुप्ता या कोई और लीडर जो कुछ बोलना चाहे, बताना चाहें। आज वैसे मैं कम समय दे पाया, व्यस्तता के चलते। मैं चाहूंगा दिवाली के बाद एक अच्छा सेशन रखेंगे डॉक्टर साहब। जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर। सर प्रोडक्ट तो आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन ना कई बार कंपनियां क्या करती हैं, जब स्पीड पकड़ लेती हैं तो उनमें ना क्वालिटी में चेंज आ जाता है। जी डॉक्टर साहब। ये अक्सर जो जितनी भी हमने अभी तक कंपनियां की हैं उनमें ये प्रॉब्लम आती रही है। जी सर। तो इसके प्रति कुछ आश्वस्त करेंगे सर? सर रिकॉर्डिंग डॉक्टर साहब ने करी हुई है, डॉक्टर आशीष जी ने। स्टेटमेंट मैं यहाँ दे रहा हूँ कि अगर पूरी जिंदगी ये हो तो ये वीडियो लाके मुझे दिखा दीजिएगा जब आपको क्वालिटी कंट्रोल कम मिले। हम हर बैच में क्वालिटी बढ़ाएंगे लेकिन कम नहीं करेंगे सर, ये कंफर्म है, वादा, कमिटमेंट है। आपकी गर्दन नीचे नहीं होने देंगे सर अब से लेके अगले 70 साल तक। बस उतना जीवन परमात्मा हमें दे। बस सर। जी थैंक्स सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने सारे लोगों को आज, जितना मुझे पता है आपका बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है और आपने फिर भी समय निकाला। खाली भी हो जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तुलसी इस महीने लॉन्च हो जाएगा आर्या साहब, तुलसी इस महीने लॉन्च हो जाएगा। और ये तो साक्षात इस्कॉन साहब आ गए हमारे। चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बस करिए। आपसे सर लास्ट एक अनुरोध है कि एटलीस्ट 10 दिन में एक बार हमें जूम मीटिंग दे दीजिए। हमारे लोग मतलब बहुत मोटिवेटेड है। थोड़ा सा शेड्यूल बहुत फ्री हो आगे जाने दीजिए, थोड़ा सा शेड्यूल फ्री हो जाने दीजिए। मैं लंबे सेशन भी कंफर्म दूंगा, ये भी मेरा कमिटमेंट है। थैंक यू मैं सर, थैंक कल यू। बड़ा दुखी महसूस कर रहा हूँ कि कल मैं समय पे आ नहीं पाया और लोगों को इंतजार करना पड़ा। और आज भी जल्दी है थोड़ी जाने की, इसलिए भागा दौड़ी में जो बोल पाया वो बोल दिया। लेकिन जल्द अच्छे सेशन पे मुलाकात करेंगे सर, ये मेरा कमिटमेंट है। सर डॉक्टर अशोक, डॉक्टर आशीष, इवन मैं, अनंत जी, विलास जी और जितने भी हमारे लीडर हैं, सबने बहुत अच्छी कमांड संभाल ली है। बस इनको एक आचार्य की जरूरत है, क्योंकि फाउंडर आचार्य चाहिए, तभी ये लोग चंद्रगुप्त मौर्य बन पाएंगे। तो इनको राज संभालना है पूरा, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य बनने के लिए हमें एक आचार्य की जरूरत है। वो आचार्य जो है दाढ़ी जॉइंट के फाउंडर आचार्य आप हैं। तो कई चोटी रख रहा हूँ सर, जल्दी बना लूंगा, शिखा रखनी है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। आपका समय थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू। मैं सभी को धन्यवाद दूंगा कि सब लोगों ने आज हमें समय दिया है। तो गौरव सर, आज के सेशन को मैं समाप्त कर रहा हूँ, यहीं पे विदा चाहूंगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू आशीष जी, बहुत अच्छा सेशन रहा और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। आज मैं देख भी पा रहा था ढंग से। तो सर मिठाई खिला देना दिवाली पे। कल मिठाई खिलाऊंगा। जितने लोग मेरे साथ ऑफिस में रहेंगे सबको मैं अपनी तरफ से मिठाई खिलाऊंगा। सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बहुत बहुत दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं जितने लोग भी हैं। और जितने लोगों से हमारा वार्तालाप नहीं हो पाया, बातचीत नहीं हो पाई है,
तो सभी को दिवाली, भैया दूज और धनतेरस और गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं बहुत ज्यादा, कि अगली दिवाली हम सब इतने आलीशान से दिवाली मनाएं कि शायद फाइनेंशियल प्लानिंग किसी को करनी ना पड़े, इतना फाइनेंस नहीं सर, मैं ऐसे कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगली दिवाली सभी की ऐसी हो कि हर मित्र जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो सब मुझे 5 स्टार में ले जाके खाना खिलाएं। क्या बात है, कितना खाना खाओगे भाई? बिल्कुल सारे खिलाएंगे तो? सर अलग अलग चीज खिलाएंगे ना। अच्छा, ओके। एक अभी रिवॉर्ड में ग्रुप में डालने वाला हूँ, बहुत शानदार रिवॉर्ड है वो, और अभी ग्रुप में सबको भेजता हूँ सर। थैंक यू सो मच आनंद जी, बहुत अच्छा बोला। विलास जी बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर साहब सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। निधि मैम को भी, बबीता त्यागी जी को भी, फरीद जी को भी, और जो कोटा से अपने सलीम भाई आए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।